मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्ड 11 इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 नेशनल इनकम। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था पहला जीडीपी एंड दूसरा एनडीपी। तो जीडीपी का मतलब था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि कंट्री में या हमारा सिटीजन हो या फॉरेन सिटीजन हो, जिसने हमारी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन किया है उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी। एंड जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनडीपी। 7% जीएनपी। जीएनपी में कंट्री की बाउंड्री इंपॉर्टेंट नहीं, राइट। हमारा सिटीजन इंपॉर्टेंट था। सिटीजन हमारा है, इंडियन है, उसने अगर इंडिया में प्रोडक्शन करा है या आउट ऑफ इंडिया प्रोडक्शन करा है, अगर हमारे सिटीजन ने प्रोडक्शन करा है तो उसे क्या बोलते हैं, जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एंड जीएनपी में से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो मिलेगा हमें एनएनपी। आज पांचवा कंसेप्ट हम नेशनल इनकम का पढ़ने वाले हैं, वो है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या है, राइट। तो हमें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है कंट्री का, राइट, तो नेशनल इनकम इज ए क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड अगर हमें नेशनल डेवलपमेंट देखना है तो पर कैपिटा इनकम इज अ क्राइटेरिया ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, राइट। अब पर कैपिटा इनकम क्या है? सबसे पहले पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम पर एनम, राइट, इंडिविजुअल। मतलब किसी एक सिंगल बंदे की एवरेज इनकम क्या है उसे क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम। से फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में 121 करोड़ लोग रहते हैं, तो ए की इनकम कितनी है, 30,000, बी की 30,000, सी की 30,000। ये क्या है, एवरेज इनकम। हालांकि किसी की 30,000 होगी नहीं, पर ईयर की बात कर रहा हूं, राइट। बट एवरेज निकाला जाता है, और एवरेज किस तरह से निकलता है, तो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम, राइट। मैं एग्जांपल लेता हूं, से फॉर एग्जांपल पूरे देश की इनकम है 60,000 करोड़, वो टोटल पॉपुलेशन है 2 करोड़, तो पर कैपिटा इनकम कितनी हुई, 30,000। अब देखो, मैंने फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, उसमें मेरी इनकम 50,000 से फॉर एग्जांपल पर मंथ, तो उसे ऐड करो। मुकेश अंबानी की 3,000 करोड़, तो ऐड करो, राइट। तो अजय की इनकम, मुकेश अंबानी की इनकम, विजय की इनकम, वॉचमैन की इनकम, प्रिंसिपल की इनकम, छोटे बिजनेसमैन की इनकम, एक्टर की इनकम, सबकी इनकम प्लस करते जाओ तो पूरे देश की इनकम मिलेगी 60,000 करोड़। और पूरे देश में लोग कितने लगे रहते, 2 करोड़। तो ऑन एन एवरेज इनकम कितनी है, 30,000, या फिर पर कैपिटा इनकम कितनी है, 30,000। 30,000 एवरेज इनकम का मतलब ये होता है, मुझे भी 30,000 मिल रहा है, मुकेश अंबानी को भी 30,000 मिल रहा है, अक्षय कुमार को भी 30,000 मिल रहा है, वॉचमैन को भी 30,000 मिल रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इनकम इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं। बट ये एवरेज मेजर है। आई होप कि आप क्लियर हो चुके होंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, राइट। पर कैपिटा इनकम अगर उसे कैलकुलेट करें तो 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड विद द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर। एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर मतलब क्या है, से फॉर एग्जांपल हमें 2 साल की पर कैपिटा इनकम काउंट करनी है, से फॉर एग्जांपल 2019 की, एंड दूसरा ईयर है 2020। तो करंट ईयर की इनकम, तो से फॉर एग्जांपल करंट ईयर में हमारे देश की नेशनल इनकम काउंट करनी है, तो हमने कुछ 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। एक प्रोडक्ट का रेट कितना था, 10, तो टोटल इनकम कितनी होगी, 1000। 2020 में हमने वापस से 200 प्रोडक्शन करी प्रोडक्ट, उसका रेट 10, तो नेशनल इनकम कितनी हुई, 2000। तो ये जो रेट है, रेट एक करंट ईयर का रेट है, इस साल रेट ए चला, राइट। तो अगर पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड विद द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर, देन इट इज कॉल्ड करंट प्राइस पर कैपिटा इनकम, राइट। एंड इफ पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल इनकम एट द प्राइस ऑफ बेस ईयर, हमने ऊपर क्या लिया था, प्राइस ऑफ करंट ईयर, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्राइस ऑफ बेस ईयर या फिर फिक्स्ड प्राइस, देन इट इज कॉल्ड फिक्स्ड प्राइस पर कैपिटा इनकम। मतलब देखो,
मुझे 2020 की इनकम काउंट करनी है, नेशनल इनकम, राइट? तो करंट ईयर का कितना आया था? 2000 नेशनल इनकम आया था। लेकिन अगर फिक्स रेट से मुझे काउंट करनी है तो 2011 में से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने फिक्स रेट काउंट किया था 0.5। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2020 में 200 प्रोडक्ट हुआ था, मल्टीपल बाय क्या करूंगा 5, तो क्या आएगा 1000। तो फिक्स प्राइस से पर कैपिटा इनकम 1000, नेशनल इनकम 1000 है और करंट प्राइस से 2000 है, इतना फर्क पड़ेगा। ऐसा क्यों करना होता है? ऐसा इसलिए करना होता है कि कई बार क्या होता है पता है, प्रोडक्ट बढ़ती जाती है, समझ रहे हो? कई बार प्रोडक्ट बढ़ती नहीं है, 200 की 200 ही रहती है, राइट? तो लोग बोलेंगे देखो 10 साल में यहाँ इनकम कितनी बढ़ी, 2000 बढ़ी, राइट? तो उसको बताना पड़ेगा भाई इनकम नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, उसकी प्राइस 10 बढ़ी, 5 से कितनी हुई है, 10 हुई है। तो फिक्स प्राइस हमें हमारे आके खोलता है, ओरिजिनलिटी क्या है, कुछ बड़ा नहीं, प्राइस बढ़ा इसलिए ये अमाउंट बड़ा आ रहा है। तो इसलिए फिक्स प्राइस और करंट ईयर की प्राइस लेके काउंट करा जाता है, राइट? अब देखो, अगर पर कैपिटा इनकम हायर है, से फॉर एग्जांपल पर कैपिटा इनकम हायर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विस जो सिटीजन को मिल रहा है, राइट, वो कितना है, हायर है, राइट? पर कैपिटा इनकम तभी हायर होगी जब सिटीजन को गुड्स एंड सर्विस ज्यादा मिल रहा। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम हायर है मतलब हमारे देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, हायर, राइट? तो यह पर कैपिटा इनकम का कुछ छोटा सा कंसेप्ट, राइट? अगेन बोल रहा हूं, पर कैपिटा इनकम जो है वो ओरिजिनल में होता नहीं, हर एक बंदे की 30-30 हजार इनकम पर ईयर होना पॉसिबल ही नहीं, हर एक की से ज्यादा हो। बट ये क्या है, एक एवरेज लेते हैं। जैसे आपके क्लास में बोल सकता हूं कि किसी के 80% आए, किसी के 90% आए, किसी के 50% आए, राइट? तो मैं क्या करूंगा, 90 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 65, तो इसका टोटल होगा डिवाइड बाय 6 करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि आपके क्लास के बच्चे के ऑन एन एवरेज 72% आए, मतलब सबके 72 नहीं आए, राइट? किसी के 90 भी होंगे, किसी के 60 भी होंगे, बट एवरेज कितना है, 72% ऑन एन एवरेज। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिगार्डिंग पर कैपिटा इनकम। पहला फैक्ट है, अगर हमारे कंट्री में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट है उससे हायर है, राइट? तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 2% है और नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट 1% है, राइट? तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, समझ रहे हो, और नेशनल इनकम कम बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पॉपुलेशन नीचे आएगा, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा और नेशनल इनकम कम बढ़ेगी, तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी, डाउन, राइट? अगेन नंबर 2, पर कैपिटा इनकम इज एवरेज मेजरमेंट। मैंने बोला आपको कि पर कैपिटा इनकम फॉर एग्जाम्पल 30,000 आती है तो बोल सकते हैं कि इंडिया में हर एक बंदे की इनकम 30,000, क्योंकि वो एवरेज मेजरमेंट, राइट? कि एवरेज इंडिया में हर एक बंदा 30,000 पर ईयर कमा रहा है, ये एवरेज मेजरमेंट, राइट? तीसरा, पर कैपिटा इनकम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, राइट? पर कैपिटा इनकम है ना, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ चेंज नहीं होगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल 2019 में मुकेश अंबानी की इनकम थी 100 करोड़, राइट? मुकेश अंबानी। अदानी की इनकम थी 50 करोड़, राइट? एंड अमिताभ बच्चन की इनकम भी थी 50 करोड़। तो टोटल कितना हुआ, 200 करोड़ हुआ, राइट? 200 करोड़ के नीचे मैं लिखूंगा कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, 20, राइट? तो नेशनल इनकम कितना आएगा, 10। ओके, अब 2020 में से फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी की इनकम कितनी है, 50, राइट? अदानी की इनकम कितनी है, 50, और अमिताभ बच्चन जी की इनकम कितनी है, 100, राइट? तो देखो ये पूरा रेशियो चेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चेंज हो गई, राइट? बट टोटल तो कितना आएगा, 200 ही आएगा ना, 200 डिवाइड बाय 20 करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, राइट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो उसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम चेंज होगी, नहीं हो तो सेम ही रहेगी, राइट? नंबर 4 बहुत ही मजेदार दिया है कि पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ ट्रू क्राइटेरिया
राइट? इफ द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन कंट्री इज, अगर कंट्री में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ ट्रू क्राइटेरिया। कैसे? हमारे इंडिया में से फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, राइट? 100 लोग हैं और 100 रुपए कमाते हैं, राइट? तो देखो ये 100 लोग, 100 पीपल, राइट? पीपल, तो पीपल में से मैं यहां पे करूंगा 95 एंड 5 पीपल, राइट? और 100 रुपीज, 95 रुपीज एंड 5 रुपीज। तो हमारे इंडिया में कुछ इस तरह से, ये जो 5 लोग हैं ना, 5 लोग, ये कितने कमा रहे हैं? 95 रुपीज कमा रहे हैं। 5 लोग कितने कमा रहे हैं? 95 रुपीज। तो ये 5 लोग में कौन आएगा? मुकेश अंबानी, बिरला, टाटा, ये सब 5 लोग में आ गए। और बाकी के जो 5 रुपए है ना, वो 95 लोग कमा रहे हैं। मतलब 5 लोगों ने कितने रुपए कमा लिए? 95 रुपीज कमा लिए। और 95 लोगों मिलके सिर्फ 5 रुपए कमा रहे हैं। कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में पर कैपिटा इनकम ट्रू क्राइटेरिया नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूं हमारे इंडिया में पर कैपिटा इनकम इज नॉट द ट्रू क्राइटेरिया, राइट? उसके बाद नंबर 5, हमारे कंट्री की जो प्रोग्रेस है, राइट, उसे देखना है तो नेशनल इनकम क्राइटेरिया नहीं, उससे अच्छा तो पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया अच्छा है काउंट करने के लिए, राइट? कंफ्यूजन थोड़ा। नंबर 4 में ऐसा बोला गया कि अगर हमारे कंट्री में इनकम इनक्वालिटी है तो पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ ट्रू क्राइटेरिया। और नंबर 5 में ऐसा बोला गया कि पर कैपिटा इनकम अच्छा क्राइटेरिया, नेशनल इनकम से अच्छा क्राइटेरिया, राइट? नंबर 6, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है? ये पर कैपिटा इनकम के डायग्राम को नेशनल इनकम के डायग्राम के साथ यूज करता है टू कंपेयरिंग प्रोग्रेस ऑफ टू कंट्रीज। 2 कंट्री का अगर प्रोग्रेस मेजर करना हो, कंपेयर करना हो तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इनकम के डायग्राम के साथ पर कैपिटा इनकम का डायग्राम भी यूज करता है। नंबर 7, राइट, किसी भी 2 कंट्री का कंपैरिजन करना हो तो उसकी पर कैपिटा इनकम कंपेयर करके देख लो, आपको दोनों में से कौन सी कंट्री बेटर है पता चल जाएगा। एंड नंबर 8, पर कैपिटा इनकम enables the assumptions of standard of living of country's citizens, राइट? पर कैपिटा इनकम देख के असम्पशन लगा सकते हैं कि इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम इतनी है तो यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा। ओके, तो ऐसे कुछ पर कैपिटा इनकम के इंपोर्टेंट फैक्ट। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं कि पर कैपिटा इनकम से ज्यादातर अच्छी चीजें पता नहीं चलती है। परफेक्ट देश का हालत कैसा है पता नहीं चलता है, क्योंकि देखो नॉर्वे की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम, राइट? बट नॉर्वे में लोग ज्यादा, लोग बहुत ही कम है, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, राइट? तो इतनी ज्यादा इनकम, राइट, उसके नीचे पॉपुलेशन इतना कम, तो पर कैपिटा इनकम दूसरी मिलेगी उसको, मतलब ज्यादा मिलेगी। और हमारे इंडिया में इतना ज्यादा नेशनल इनकम सामने, इतना ज्यादा पॉपुलेशन, तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम कम आएगी, राइट? सो पर कैपिटा इनकम एक समझने के लिए, बट मेजर करने का ट्रू क्राइटेरिया अभी भी पर कैपिटा इनकम नहीं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द